हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.6 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल इज, सो वी हैव अ वेसल विच इज सिलेंड्रिकल। ओके, क्या क्या गिवन है वो देखिए। सर्कमफरेंस ऑफ बेस यानी कि 2 पाई r is given 132 centimeter and its height is 25 centimeter. H is also given 25 centimeter. Okay, how many liters of water can it hold? तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है और वो भी लीटर में निकालनी है। तो सबसे पहले सर्कमफरेंस से हम रेडियस निकाल लेते हैं। नाउ 2 पाई r यानी कि ये सर्कमफरेंस गिवन है is equal to 132. So 2 multiply 22 by 7 multiply r is equal to 132. So r will be equal to, r is equal to 132 multiply 7, ये वाला जो 7 है वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 और 22 डिनोमिनेटर में रहेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22. सो 2 से पहले इसको कट कर लो, 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, देन 22 3 जा 66. सो r इज इक्वल टू 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस। अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h. So it is equal to 22 by 7 multiply r square 21 into 21 into h. h is already given 25. तो ये 7 से इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 3 जा, सो इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो भाई, इनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो ये 66 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25. सो इट इज इक्वल टू, सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट आपको मल्टीप्लिकेशन अपने आप से करके देखना है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपने अपने कैलकुलेशंस खुद से करें अपनी रफ नोटबुक पे। ओके, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 34,650. अब ये क्या आया, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जो कन्वर्जन है वो देखो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिलके क्या बनता है, 1 लीटर बनता है। तो हमें कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 34.650 लीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड capacity of the vessel is equal to 34.650 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। तो अब क्या है, वुडन पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप। और पाइप का मतलब क्या होता है, हॉलो सिलेंडर होता है वो। ओके, तो उसका इनर डायमीटर, इस तरीके से कुछ पाइप होगा कि इनर डायमेंशंस, ये इनर डायमेंशंस और ये कुछ आउटर डायमेंशन। जो थिकनेस होती है वो इनर में, जब हम इनर रेडियस मान लेते हैं ये r है, इसमें थिकनेस ऐड कर देते हैं तो आउटर रेडियस आ जाती है। ओके, सो इनर डायमीटर गिवन है, आउटर डायमीटर गिवन है। पहले आउटर डायमीटर कितना है, आउटर डायमीटर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर लेते हैं। कैपिटल डी कितना है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। ओके, ये इनर भी दिया हुआ है, आउटर ये हो गया। आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, देयरफॉर आउटर रेडियस, इसको कैपिटल आर ले लो, ये कितनी होगी,
14 सेंटीमीटर। ये इनर डायमीटर भी गिवन है भाई, इनर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर। सो इनर डायमीटर इसको हम स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं, ये है 24 सेंटीमीटर। देयरफॉर इनर रेडियस कितनी हो जाएगी, इनर रेडियस इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इट विल बी 12 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। जो लेंथ होती है वो सिलेंडर की हाइट का काम करती है। सो h इज इक्वल टू लेंथ विच इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पाइप। हमें पाइप का मास निकालना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज ए मास ऑफ 0.6 ग्राम। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, ये यानी कि डेंसिटी दे रखी है यहाँ पे। 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर वॉल्यूम है तो उसमें मास कितना होगा, 0.6 ग्राम का होगा। इसका मतलब पहले हमें पूरी वुड की वॉल्यूम, अब वुड कहाँ लगी हुई है इस पाइप में, अगर ये ऐसे कोई पाइप है तो इस पाइप के अंदर वुड कहाँ कहाँ है, वो तो ये है। ओके, क्योंकि बीच में से तो ये खोखला होगा, खाली होगा। तो इस तरीके से हमें इस वुड की पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी और फिर उस वॉल्यूम को ये 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें ग्राम्स में मास मिल जाएगा। तो चलिए पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलेगी, नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू, पहले पूरे की वॉल्यूम निकालते हैं, आउटर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस जो अंदर खाली है, खोखला है, उसकी वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं, माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, माइनस इनर वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। तो यहां पे पाई और एच कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू पाई और एच कॉमन, यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सो इट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई एच, एच हमारा 35 था, इनटू ब्रैकेट कैपिटल आर, ये देख लो एच 35, कैपिटल आर है 14 और स्मॉल आर है 12। सो 14 प्लस 12 देन इनटू ब्रैकेट 14 माइनस 12, ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, 22 5 110, फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया 26 और सेकंड ब्रैकेट में आ गया 2। यस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 110 मल्टीप्लाई 52, अब 52 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो आ गई, 11 2 22, अगेन कैरी 2, 55 प्लस 2 57, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आ गई वॉल्यूम, लेकिन हमें निकालना है मास। नाउ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 ग्राम। therefore mass of pipe इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई, जो भी वॉल्यूम आई, वॉल्यूम कितनी आई है 5720, 5720, इतने ग्राम आएगा आंसर। सो इट इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 6 0 0, 6 2 12, 7 42 प्लस 1 43, कैरी 4, 6 5 30 प्लस 4 34। ओके, एक के बाद डेसिमल लगेगा तो यहां पे ये डेसिमल आ गया, दिस मच ग्राम। अब अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो, सो ये हो गया 3.432 किलोग्राम। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैकेट्स। नंबर 1, अ टीन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ, यानी कि टीन कैन है, रेक्टेंगुलर बेस है, इसका मतलब क्यूबॉइड होगा। टीन कैन, तो वो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की शेप में है। ओके, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ब्रेड्थ
और हाइट, ये तीनों चीज़ें दे रखी है। लेंथ देखो कितनी है 5, L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज H इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, सेकंड क्या है, अ प्लास्टिक सिलेंडर, यानी कि दूसरा है सिलेंडर विद अ सर्कुलर बेस डायमीटर, इसका डायमीटर गिवन है बेस का 7 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर, इसको कैपिटल H से डिनोट कर लेते हैं, लेट इट बी, ये है 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, किसकी वॉल्यूम ज्यादा है और वो कितनी ज्यादा है, ये हमें निकालना है। तो पहले हम टीन कैन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ कैपेसिटी ऑफ टीन कैन इज इक्वल टू, क्यूबॉइड है, L इंटू बी इंटू एच, सो इट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 15, 5 इंटू 4 इंटू 15, सो इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई कैपेसिटी टीन कैन की। नाउ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H, सो इट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना आया 7/2, 7 बाय ये H कैपिटल H होगा यहाँ पे, 7/2 इंटू 7/2 क्योंकि आर का स्क्वायर था, मल्टीप्लाई H, ये कैपिटल H जो सिलेंडर वाला हमने लिया है वो कितना था 10, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको 11 पे कैंसिल कर दें और इस 2 से इस 10 को 5 पे कैंसिल कर देते हैं, तो कितना आ गया भाई 11 इंटू 7 77 मल्टीप्लाई 5, सो इट इज इक्वल टू 5 7 ज़र 35, 3 अगेन 35 प्लस 3 38, सो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब किसकी ज़्यादा हुई, 385 ज़्यादा है, यानी कि कैपेसिटी किसकी है, सिलेंडर की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 85 सेंटीमीटर क्यूब, ये डिफरेंस जो है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब का है। देयरफॉर सिलेंडर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, लेटरल सरफेस गिवन है सिलेंडर की, इसका मतलब CSA गिवन है। सो वी हैव अ सिलेंडर, उसका CSA गिवन है इज इक्वल टू 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 5 centimeter. H is also given. H is equal to 5 centimeter. Then find radius of its base. R निकालना है हमें फर्स्ट पार्ट पे, और सेकंड में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। और यहां पे देखो गिवन है कि पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं पहले। नाउ CSA, यानी कि CSA का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू CSA। सो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई R जो हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई H 5 है, ये पाई की वैल्यू गिवन है भाई, ये 22/7 नहीं लेंगे तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा से लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 पाई R हमें कैलकुलेट करना है और H हो गया 5, इट इज इक्वल टू 94.2। ओके, CSA के इक्वल। तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, अब कितना आएगा ये, अगर ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। ओके, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 31.4 इंटू R इज इक्वल टू 94.2। So R is equal to 94.2 divided by 31.4। तो ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और पूरा का पूरा 3 पे कैंसिल हो जाएगा ये। So R is equal to
3 सेंटीमीटर। एक आंसर तो हमारा ये आ गया। उसके बाद अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू एच कितना था भाई 5, एच है 5 सेंटीमीटर इंटू 5, सो इट इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5। तो पहले 9 से कर लो, 9 से करेंगे तो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 3 12 कैरी 1, 9 3 जा 27 और 1 28। तो ये यहाँ पे 28.26 मल्टीप्लाई 5, सो इट इज इक्वल टू 5 6 जा 30 कैरी 3 2 जा 10 प्लस 3 13 कैरी 1, 8 जा 40 प्लस 1 41 कैरी 4, 2 जा 10 प्लस 1 प्लस 4 14 और 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा। सो 141.30 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगी वॉल्यूम। ये आ गया सेकंड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। तो हमारे पास एक वेसल है जो सिलेंड्रिकल है। ओके अब देखो क्या क्या दे रखी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर CSA वो दे रखी है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर CSA, इनर CSA को पेंट करने की कॉस्ट है ₹2200। ओके देन ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप, उसकी जो डेप्थ है यानी कि जो हाइट होगी वो कितनी है 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ पेंटिंग, देखो अब रेट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपीज लगते हैं। देन फाइंड आउट, देखो क्या क्या करना है। इनर CSA निकालना है, रेडियस निकालनी है और कैपेसिटी निकालनी है। ओके नाउ अब इसमें देखो, अगर मैं रेट मल्टीप्लाई एरिया पेंटेड, जितने एरिया पर पेंट किया गया मस्ट बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ओके अगर हम रेट को जितने एरिया पे पेंट किया गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या आ जानी चाहिए, टोटल कॉस्ट आ जानी चाहिए। तो रेट है 20 रुपीज, एरिया कौन सा पेंट किया गया, इनर CSA, सो इट इज इक्वल टू, इनर भी लिख लेना यहां पे, इनर CSA, इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 2200। देयरफॉर इनर CSA विल बी इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 20। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल और ये 110। So inner CSA is equal to 110 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये पर मीटर में दे रखी थी जो रेट थी। ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर, आंसर 1। अब हमें क्या निकालना है सेकंड में, देखो क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। अब हमें रेडियस निकालनी है, उसके लिए देखो नाउ इनर CSA का मतलब 2 पाई RH is equal to 110, so 2 multiply 22 by 7 multiply R हमें निकालना है, multiply H ऑलरेडी गिवन है 10 मीटर, multiply 10 is equal to 110, therefore R is equal to 110 multiply 7, ये वाला 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10, ये सब नीचे आ गए। तो ये कैंसिल होगा भाई, 22 5s आर, सो इट इज इक्वल टू 35 बाय 20। तो ये 2 से कैंसिल अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17.5 बाय 10। 2 से कैंसिल कर दिया, ये 10 आ जाएगा, ये 17.5 आ गया, और 10 से डिवाइड होगा तो 1.7
5, यानी कि अगर फ्रैक्शन में हम निकालना चाहें तो ये 5 से कैंसिल होकर 7/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से फ्रैक्शन में अगर कैंसिल करेंगे तो 7/4 आएगा, और उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आ गया 1.75। तो ये आ गई रेडियस। सो आर इज इक्वल टू 7/4 मीटर। ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। अब हमें निकालनी है वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सो इट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7/4 मल्टीप्लाई 7/4 इंटू एच। एच कितना था भाई? 10 इंटू 10। 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 पे कैंसिल हुआ, 11 आ गया, इस 2 पे इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये 5 हो जाएगा। सो इट इज़ इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, नीचे 4 बचा हुआ है, 4। सो इट इज़ इक्वल टू 5 7 जार 35, अगेन 35 3 38/4। सो इट इज़ इक्वल टू 4 9 जार 36, 2 25 हो गया, 4 6 जार 24, 1.25 96.25 मीटर क्यूब। So this will be our answer number 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। तो एक सिलिंड्रिकल वेसल है विच इज सिलेंडर। अब उसकी कैपेसिटी दे रखी, कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, कितनी है? 15.4 लीटर। ओके, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। यानी कि इसको बनाने के लिए, क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कितनी मेटल की शीट लगेगी, यानी कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए हमें इसका फाइंड आउट करना है। ओके, और वो भी स्क्वायर मीटर्स में। तो पहले इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, वॉल्यूम को लीटर में गिवन है। ओके, और मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0. एक 0 और लग जाएगी, 0154। सो दिस मच मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम आ गई। अब हमें इसका टीएसए निकालना है, तो पहले वॉल्यूम के का फॉर्मूला लगाएंगे। हाइट ऑलरेडी गिवन है 1 मीटर, एच इज इक्वल टू 1 मीटर गिवन है। नाउ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम। तो पाई है 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है आर, इंटू एच इज 1 इज इक्वल टू, इसको अगर हम फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल में, डेसिमल की बजाय फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 154 बाय कितना आएगा? 10,000 मीटर क्यूब। सो इट इज इक्वल टू 154 बाय 10,000। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 ऊपर आ जाएगा इधर न्यूमरेटर में, 22 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। So 154 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 10,000 पहले से ही है, मल्टीप्लाई 22 को 154 कैंसिल करेंगे 7 पे। सो R इज इक्वल टू रूट ओवर 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10,000। तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 इंटू 7, एक 7 बाहर आ गया, और यहाँ पे बाय 100। सो आर आ गया हमारा 7/100 मीटर। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल शीट। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल शीट is equal to TSA. So which is equal to 2 pi r into bracket r plus h. So it is equal to 2 multiply 22/7 multiply r. कितना निकाला था r अभी हमने? 7/100 multiply 7/100
इंटू ब्रैकेट आर प्लस एच। आर, अब इसको मैं अगर डेसिमल में लिखूं इस आर को, तो ये आएगा 0.07 प्लस एच 1 मीटर है। सो इट इज इक्वल टू 7 से ये 7 कैंसिल हो गया और इनको मल्टीप्लाई कर लो 44। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1.07 एंड डिवाइडेड बाय 100। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 और 1.07 को। 44 मल्टीप्लाई 1.07 ये हमें देगा 47.08 बाय 100 मीटर स्क्वायर में आएगा ये। सो इट इज इक्वल टू, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, 0.4708। सो विच इज अप्रॉक्सीमेटली राउंड ऑफ कर देते हैं हम 0.47 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। जैसे पेंसिल होती है, इस तरीके से एक पेंसिल है और उस पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट है जो कि एक सॉलिड सिलेंडर की फॉर्म में है। इस तरीके से ये ग्रेफाइट है और ये ओवरऑल पेंसिल हो गई। ओके, सो वी हैव टू थिंग्स, एक तो हो गई कंप्लीट पेंसिल और दूसरा हो गया अंदर वाला ये जो है सिर्फ ग्रेफाइट, ये वाला पोर्शन जो है, जो ग्रेफाइट का एक सॉलिड सिलेंडर है। ओके, तो पेंसिल क्या है, वो भी एक सिलेंडर है और ग्रेफाइट क्या है, वो भी एक सिलेंडर है, दोनों सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। अब देखो, लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। द डायमीटर ऑफ पेंसिल इज 7 मिलीमीटर। पेंसिल का, पूरी पेंसिल का डायमीटर कैपिटल डी ले लेते हैं 7 मिलीमीटर। देयरफॉर पूरी पेंसिल की रेडियस कितनी हो गई, 7/2 मिलीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का डायमीटर हम स्मॉल डी ले लेते हैं, वो कितना है, 1 मिलीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ ग्रेफाइट 1/2 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ 14 है तो वो ग्रेफाइट के लिए भी उतनी होगी पेंसिल की जितनी लेंथ है। तो h यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट विल बी 140 मिलीमीटर, क्योंकि सारे जो चीज़ें हैं डायमेंशन हमारे मिलीमीटर में है। सो h यहाँ पे भी ग्रेफाइट का भी सेम ही रहेगा, जितनी पेंसिल की है लेंथ उतनी ही ग्रेफाइट की होगी। तो ये भी आ जाएगा 140 मिलीमीटर। ओके, सेंटीमीटर था तो हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। हमें वुड की अलग से वॉल्यूम निकालनी है और ग्रेफाइट की अलग से वॉल्यूम निकालनी है। तो वुड की वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पेंसिल की वॉल्यूम में से ग्रेफाइट की वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वुड की वॉल्यूम आ जाएगी। तो पहले हम क्या करते हैं, पूरी पेंसिल की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू, पेंसिल की वॉल्यूम के लिए देखो आउटर, ये हमने डायमेंशंस लिए हैं कैपिटल में। सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। सो इट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई कैपिटल आर कितना है, 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई एच, एच इज 140। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको काटेंगे 11 पे, ये 2 से यहाँ पे काट देते हैं 70 पे। सो इट इज इक्वल टू 11 इंटू 7 इंटू 70, 11 इंटू 7 करेंगे 77 हो गया, मल्टीप्लाई 70। सो इट इज इक्वल टू 0, 7 7 जा 49, 4 अगेन 49 प्लस 4 53। सो 5390 मिलीमीटर क्यूब, ये आ गई पेंसिल की वॉल्यूम। ओके, नाउ अब ग्रेफाइट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। सो इट इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई स्मॉल आर कितना आया था, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एच, एच 140 ही है दोनों के लिए, ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 2 0, देन 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 पे,
और फिर 2 से कैंसिल करेंगे 5 पे, सो 5 और 22 बच गया. इट इज इक्वल टू 110 मिलीमीटर क्यूब. नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल की वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट. तो डिफरेंस निकाल लेते हैं. 5390 माइनस 110 इट इज इक्वल टू 0. 9 में से 1 जाएगा 8, 3 में से 1 गया 2 और 5. सो 5280 मिलीमीटर क्यूब. ये हमारा आ गया आंसर वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए, और एक आंसर ये रहेगा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट के लिए. इनको अगर हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 3 बार 10 से, क्योंकि मिलीमीटर, देखो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर बन जाता है. ओके, तो मिलीमीटर क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. इसका मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे. तो ये अगर इसको सेंटीमीटर क्यूब में बनाना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड कर दो, सो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. So we have a cylindrical bowl जिसका डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. Therefore radius will be 7/2 centimeter. Okay, if the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, कितनी हाइट तक भरा जाता है, 4 सेंटीमीटर की हाइट तक. How much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? Okay, now required volume of soup is equal to 250 पेशेंट हैं मल्टीप्लाई बाई, एक पेशेंट को कितना मिलेगा, जितनी यहाँ पे वॉल्यूम आएगी, पाई आर स्क्वायर एच. यानी कि ये आ गई बाउल की वॉल्यूम, यानी कि बाउल के अंदर जो सूप है उसकी वॉल्यूम. ये तो इतना तो मिलेगा एक पेशेंट को, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 250 से, क्योंकि 250 पेशेंट्स हैं. सो इट विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एच. पाई हो गया 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर करो भाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू एच. एच कितना है, 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4. तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 to the 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 22 7 जा 154. सो इट इज इक्वल टू 0. 25 4 जा 100, 0 कैरी 10, 5 जा 125 प्लस 10 135 कैरी 13, 25 1 जा 25 और 13 38. दिस मच किस में थे, यूनिट देखो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 38.5 लीटर. सो दिस इज आवर आंसर. इस एक्सरसाइज में इतना ही है. सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द क्वेश्चंस. आई होप यू ऑल हैव गॉट. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.